जय श्री राधा कृष्ण। भाद्रपद मास चल रहा है और अगर आप कृष्ण प्रेमी हैं तो ये महीना आपके लिए स्पेशल ऑफर की तरह है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद तो आपने ले ही लिया है और अब आ रहे हैं अजा एकादशी, गोवत्स द्वादशी या बच बारस, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, राधा अष्टमी और बहुत कुछ। वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप करना अपनी लाइफ के फेस्टिवल सीजन का जीपीएस बंद करने जैसा होगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, लाडली किशोरी जू की जय। अच्छा, एकादशी को अंधा एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो अजा एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से सभी दुख पाप मिट जाते हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है। इस एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त की शाम को 5:22 PM पे होगा और एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर में 3:32 PM पे होगा। उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त दिन मंगलवार को व्रत करना सबसे उत्तम है। सभी जगह, सभी संप्रदायों और सभी धार्मिक स्थलों पर अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर उज्जैन में, कालका जी मंदिर दिल्ली में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, निमक संप्रदाय आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस एक दिन का व्रत आपके कर्मों का बैंक बैलेंस पॉजिटिव कर सकता है। अच्छा, एकादशी का व्रत रखने से ना सिर्फ रोग, दोष, दुख, दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर सिद्ध योग बन रहा है। इसके अलावा इस एकादशी तिथि पर शिववास योग समेत कई और शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योगों में अगर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाए तो जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार अजा एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो एक बहुत शुभ योग माना जाता है। त्रिपुष्कर योग में किए गए शुभ कर्म का फल हमें 3 गुना होकर मिलता है। अब अगर शुभ समय की बात करूं तो ब्रह्म मुहूर्त 4:50 AM से 5:35 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:16 PM से 1:07 PM तक है। विजय मुहूर्त 2:49 PM से 3:40 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 7:03 PM से 7:26 PM तक है। अब आपको इस शुभ व्रत का पारण समय यानी व्रत खोलने का शुभ समय बताती हूँ। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है। ऐसे में 20 अगस्त को अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:53 से 8:29 के बीच का है। इस समय के बीच में किसी भी समय व्रत का पारण करके आप व्रत को खोल सकते हैं। पारण तिथि के दिन यानी 20 अगस्त को द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो दिन में 1:58 PM। प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों रखते हैं वो बुधवार को प्रदोष व्रत रखने से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करें, फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प। 2 व्रत होने पर एकादशी व्रत का पारण कैसे करें वो वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त समय की बात करूं तो 6:56 PM से 9:07 PM के समय का बहुत प्रदोष काल की पूजा का बहुत शुभ समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है। प्रदोष काल में शिव पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में मंगल ही मंगल होता है। शाम का ये प्रदोष रात का अंधेरा भी शिव कृपा से उजाला कर देता है। बच बारस पर महिलाएं बच्चों की सेहत के लिए व्रत करती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं। इस दिन पूजा करने से सभी देवी देवताओं के पूजन का लाभ मिलता है। इस दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व होता है। गोवत्स द्वादशी, बच बारस या ओक द्वादशी
20 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। बज बारस पर क्या करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें, बज बारस की कथा, इन सब वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है और उन सब वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। गोवध द्वादशी पर गौशाला जरूर जाएं और गाय की पूजा करके अपने हाथों से चारा खिलाएं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर लेने की किसी में क्षमता है तो वो गौ माता में है। आपके हाथ की जो बुरी रेखाएं होती हैं उसे गौ माता चाट लेती है, इसलिए हमेशा चारा अपने हाथ में रखकर इस तरह करके गौ माता को खिलाएं। गौ माता की सेवा श्री कृष्ण के दिल का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। निशित काल की पूजा का शुभ समय रात को 12:02 AM से 12:46 AM के बीच का समय होगा। मासिक शिवरात्रि व्रत में शिवजी जी की पूजा मोक्ष और वैवाहिक सुख दोनों देती है। महादेव को एक रात याद करो, वो जीवन भर तुम्हें नहीं भूलेंगे। सही कह रही हूँ? तो भक्तों, ये था भाद्रपद मास की स्पेशल फेस्टिव गाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने कृष्ण प्रेमी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।